हर हर महादेव। हमारे महादेव। गौरशा, आप साइकिल पे कहाँ जा रहे हो? मैं मंदिर। गौरशा मंदिर जा रहा है साइकिल पे। ये गौरशा आपको क्या बोल रहे हैं दीदी खड़े होके? हेलो बोल रहे हैं आपको। हेलो। गौरशा ने सबको बच्चों को इग्नोर करके मंदिर की तरफ जो है साइकिल लेके निकल गई। और गौरशा, ये आप क्या कर रहे हो? मैं फूल लेके आ रही हूँ। गौरशा, मंदिर में हमारे गार्डन का एक फूल लगा था जो कि महादेव के लिए लेके गई थी। वो आगे बढ़ ही रही कि उसको याद आया है कि मैं एक फूल लेके आई थी। मैम ना उतर गई है। हाँ, ये गौरशा वापस आ गई। लॉक हो गई है ना। वो देखो, गौरशा फूल लेके आई है। और ये चाचू क्या कर रहे हैं? हर बार मारना रहे हैं। हर हर महादेव कर रहे हैं। ये चाचू जो हैं, जो शिवलिंग है उनकी क्या कर रहे हैं? उनको सजा रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं। जब तक हम मंदिर पहुंचे बहुत सारा श्रृंगार ऑलरेडी हो चुका हुआ था। पंडित जी जो हैं उन्होंने आटे का श्रृंगार जो है ख़त्म कर लिया था। अब गौरीशा क्या कर रही है? यहाँ पे अपने बगीचे से तोड़ा हुआ फूल महादेव को अर्पित करने जा रही है। उसने वो फूल लिया और महादेव को अर्पित करने के लिए जो है मुश्किलों से जूझती हुई निकल गई है। अब देखो यहाँ पे उसने जो फूल है, उसकी आदत है वो जब भी किसी भगवान को फूल अर्पित करती है तो वो जो फूल है उसको तोड़ तोड़ के अर्पित करती है। अब गौरीशा जाने, उनका भगवान जाने कि उनको कैसे फूल चाहिए और उसको गौरीशा को कैसे चढ़ाना है। ये देखो, गौरीशा पीछे जो है महादेव को अपनी जो सेवा है, या कह सकते पूजा है, वो पूर्ण कर रही है। यहाँ पे पंडित जी बहुत जोरों शोरों से महादेव के श्रृंगार में लगे हुए हैं। अगर मैं कोई भी शब्द यहाँ पे गलत यूज़ करती हूँ तो उसके लिए मैं आज माफ़ी आपसे मांगती हूँ, क्योंकि मैं कोई पंडित या कोई महाज्ञानी तो हूँ नहीं। एक छोटा सा भगत हूँ जिसको सेवा चाहिए, भक्ति चाहिए, भगवान की सेवा करके आनंद मिलता है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ भगवान के बारे में। आप लोगों से सीखती हूँ, भगवान सिखाता है, जो वो चाहे वो बोलती जाती हूँ। उनके ही शब्द हैं, वो ही सब कुछ हैं और उनके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। यहाँ पे पंडित जी जो है वो अपना श्रृंगार जो है आटे का श्रृंगार करके, यहाँ पे उनके पास बहुत सारे रुद्राक्ष की मालाएं पड़ी थी, उसके साथ श्रृंगार कर रहे हैं। अगला स्टेप जो है वो उन्होंने यही किया है, रुद्राक्ष की माला लाके उन्होंने श्रृंगार किया। उन्होंने 2-3 तरह से जो है इसके साथ श्रृंगार करने की कोशिश करी, जो उनको रास्ता पसंद आया वही उन्होंने किया। इसके बाद उनके पास बहुत सारे जो है बादाम पड़े हुए थे, उन्होंने उसको भी महादेव को जो है उसके साथ श्रृंगार जो है अगला ख़त्म किया। बहुत ही सुंदर रूप उनका, जैसे जैसे श्रृंगार की चीज़ें ऐड हो रही थी उनका रूप और निखर रहा था। मैं तो सीधी सी बात बोलूँ, मुझे तो आटे के साथ भी वो बहुत अच्छे लग रहे थे। अब अंगूर आ गए। अगला श्रृंगार जो है पंडित जी ने अंगूर के साथ ख़त्म किया और बहुत ही सुंदर जो है श्रृंगार जो ये भी हो रहा था। अब सारे अंगूर जो हैं वो बड़े ही अच्छे वे से जो है पंडित जी ने श्रृंगार के लिए लगा दिए। आगे देखते हैं पंडित जी ने क्या किया। उसकी 4 लेयर बनाएंगे पंडित जी महादेव के अंगूर की जो भी श्रृंगार है, और बहुत ही प्यारा श्रृंगार जो है वो चलता जा रहा है महादेव का। आप सब में से महादेव का कौन कौन भक्त है मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर लिखें, और आपके मंदिर में कैसे महादेव का श्रृंगार होता है ये भी ज़रूर बताएं। हमारे मंदिर का श्रृंगार तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही लिया है। और आगे जो है देख सकते हैं आप, श्रृंगार बड़े ही प्यार से चल ही रहा है। अब आगे देखो, ये रुद्राक्ष की माला उतर रही तो पानी के साथ लगा दिए। ये हमारे मंदिर का जो है बेल जो पत्थर है उसका वृक्ष है, और अभी जो है रंगों के साथ जो कलाएं हैं पंडित जी ने शुरू कर दी और बहुत ही अच्छे से ब्रश चल रहा था। मतलब मैं तो ऐसे था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं उनको बोलूँ मुझे प्लीज़ करने दो, पर ऑफ कोर्स हमने ये काम किया नहीं है, कोई गलती हो सकती है हमसे, तो मैंने ये नहीं बोला, अपने मन की बात अपने मन में ही रखी। और बहुत ही प्यारा जो है एक पीला रंग जो है पंडित जी ने उनका पहले स्टार्ट किया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। हम नादान लोग सिर्फ भगवान के रूप को जिसे कह सकते हम झुक ही सकते हैं उनके आगे ये। और इसके बाद उन्होंने लाल रंग लिया और बहुत ही प्यारे से लाल रंग से भी उन्होंने जो है जो श्रृंगार है वो अपना आरंभ किया।
ऐसे लग रहा था जैसे ब्रश अपने आप ही चलता जा रहा हो, इतना स्मूथ वे से ब्रश चल रहा था मतलब। और ये देखो गौरीशा जब हम इतना कुछ कर रहे थे तो गौरीशा क्या कर रही थी, घर से चॉकलेट लाई थी, वो कभी नंदी जी को अर्पित कर रही थी, कभी नंदी जी से ले रही थी, कभी उस चॉकलेट के साथ फ़ोन कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी, वो जाने उनके नंदी जी जाने। और वो बस लगी पड़ी थी, ठीक है, उनको जय करने के लिए। उसको जितना भी समझ आता है वो अपने आप को, वो भी भगवान को वो समय देना ही पसंद करती है। उसको अच्छा लगता है मंदिर में रहना। कि 13 दिन की थी जब गौरीशा पहली बार इस मंदिर में गई थी और तब से वो मंदिर जाती है। उसको अच्छा लगता है मंदिर जाना अपने पापा के साथ, उनसे सेवा सीखती है और उनके तरह सेवा करने की कोशिश करती है, जैसे उसके पापा ने उसको सिखाया हुआ है वैसे वो कोशिश करती है कि वो सेवा करे। अच्छा चीज़ें होती है ना, हम अपने बच्चों के साथ अगर कुछ अच्छा शेयर करेंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे बच्चे भी वो अच्छी चीज़ सीखेंगे और वो भी कोशिश करेंगे कि वो अच्छी चीज़ करें। अब वाइट कलर के साथ जो है पंडित जी ने आगे उनकी आँखों का श्रृंगार करना जो है वो शुरू कर दिया हुआ है। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हम इन सब चीज़ों को देख पा रहे हैं। मतलब अभी हम घर पे बैठ के एक फ़ोन के ऊपर भी ये सब कुछ देख सकते हैं। भगवान ने हमें इतना, मतलब कह सकते हैं उसके हुक्म ही कह सकते हैं, उसने हमें दिया है। और मैं इस सारे समय वहाँ पे थी, ये मेरा बहुत, कह सकते हो मैं लकी हूँ कि मैं वहाँ पे अवेलेबल थी जब ये चल रहा था श्रृंगार। जैसे रंग होता जा रहा था उनका श्रृंगार और प्यारा लग रहा था। भक्तजन जो आ रहे थे वो भी उनके दर्शन कर रहे थे। आप मतलब ऐसा होता है ना, जब मंदिर आते हैं सब, भगवान तो हमारे हैं ही, लेकिन सबको होता है कि आज हमारे मंदिर में ना जब से भी श्रृंगार हो रहा है, सबको होता है कि देख, सबसे पहले यही देखने आते हैं कि हमारे शिव कैसे लग रहे हैं, शिवलिंग पे आज कौन सा श्रृंगार हुआ है। जल्दी से देखने के लिए वो पहुंच जाते हैं और सबसे पहले जल्दी पहुंच जाते हैं। अब देखो ये और श्रृंगार जो है वो हो रहा है, अच्छे से श्रृंगार हो रहा है। अब देखो पंडित जी ने जो है ब्लैक कलर के साथ जो है वो और श्रृंगार जो है उनका करना शुरू कर दिया है। ऐसे लग रहा ब्रश अपने आप चल रहा है। भाग्यशाली हैं हम जो उनका श्रृंगार देख पा रहे हैं। इसके बाद मुझे घर पे काम था तो मुझे घर आना पड़ा और मैं शाम को फिर से गई उनका जो संपूर्ण, जो कह सकते हो, श्रृंगार देखने के लिए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का 2 घंटे का काम है, ये 3 साढ़े 3 घंटे इन श्रृंगार में लगते हैं। और ये देखिए हमारे महादेव जो है, मैं शाम को फिर से उनके दर्शन करने गई तो ये इतने प्यारे लग रहे थे। और ये गोल्डन कलर के कर्टन्स जो आते हैं बर्थडे पे हम पीछे लगाते हैं, पंडित जी वो लेके आए हुए थे आज, और वो श्रृंगार उसके साथ श्रृंगार किया। और ये देखिए उनका श्रृंगार देखिए, एक कितने मतलब प्यार से सजाया गया है। एक भक्त कह सकते हो, एक भक्त की भक्ति देखिए और महादेव को देखिए, क्योंकि उनके हुक्म के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो कुछ भी हुआ है उन्हीं के हुक्म से हुआ है। और ये देखो कितने अच्छे से जो श्रृंगार जो है वो हम देख सकते, फूल बिछाए हुए हैं। ये तभी से शुरू हो जाता है जब मंदिर बंद होता है 3:30 बजे, तभी से ये श्रृंगार शुरू कर दिया जाता है। जो लोगों को जो आएंगे उनको ये दर्शन हो सके, क्योंकि इसको बहुत समय लगता है, बहुत ही प्यार से ये किया जाता है। और मैं उस समय वहाँ पे होती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चा छोटा है तो बीच में कई बार आना जाना कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो करना पड़ता है कई बार। लेकिन जितना समय मैं श्रृंगार को देखती हूँ बहुत ही आनंद आता है। और ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम कि उनके इस श्रृंगार में उस समय वहाँ पे जो है प्रेजेंट हैं। और बाकी आप बताइए आपको ये श्रृंगार कैसा लगा। आपको दर्शन करके आप भी निहाल हो गए होंगे। ये हमारे महादेव और पार्वती जी के भी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए ये गौरीशा है, घर से कॉइन इकट्ठे करके लेके आई है, शनिदेव जी के ऊपर चढ़ा रही है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।